किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की, कैसे मिले कुबेर के खजाने की चाबी। भगवत गीता, रामचरितमानस, सुख सागर या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ में एक चपटी चाबी रखें और चाबी रखने से पहले विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। अब इस धार्मिक ग्रंथ को किसी स्टैंड पर स्थापित कर दें, जैसे कि आप पढ़ने के लिए रखते हैं। इसके साथ में अन्य कोई वस्तु नहीं रखी जाए। हर रोज सवेरे पुष्प, चंदन वगैरह अर्पित करके इस ग्रंथ की पूजा करें तथा धूप दीप से आरती करें या कपूर से आरती करें। उस ग्रंथ में रखी चाबी को अगले 2-4 पन्ने पलट करके उसमें फिर से रख दें। इस प्रकार 18 दिन आपको करना है, अर्थात 18 दिन ग्रंथ की पूजा करके चाबी को अलग अलग 3-4 पन्नों के बाद में रखते चले जाएं और आखिरी दिन 18वें दिन उपवास करना है तथा ग्रंथ की महापूजा करके उसमें से कुछ हिस्सा आपको पढ़ना है। चाबी जहां रखी गई है उसके बाद का हिस्सा नहीं पढ़ना है, उसके पहले वाला हिस्सा पढ़ना है, यह ध्यान रखिएगा। इस उपाय के द्वारा आपको कुबेर के खजाने की चाबी हासिल हो जाती है, इस प्रकार का संकेत मिलता है, ऐसी मान्यता मिलती है। प्राचीन ग्रीक लोगों ने यह उपासना, यह प्रयोग बहुत प्रचलित था। हमारे धर्म ग्रंथ की बजाय वे लोग बाइबल में चाबी रखते थे और धूप दीप के बदले मोमबत्ती जलाते थे, इतना ही फर्क था बस। तो आप भी ये छोटा सा कर्म है वो करके देखिए, सिर्फ 18 दिन में आपका जीवन, आपकी किस्मत बदल सकती है। आइए अब बात करें दूसरे उपाय की। हमारे देश में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए लेखा बइयों तथा अलंकारों से, मानना से, रंगोली से, इन सब से पूजा करने की प्रथा है। यह पूजा ठीक है, परंतु एक उपाय और भी है। हर शुक्रवार को घर की महिलाओं द्वारा, घर की स्त्रियों द्वारा अंगूठी, हार, मंगलसूत्र, जो कुछ भी आपके पास में है या जो कुछ भी गहना आपके पास में, संध्या के समय पुष्प, चंदन आदि अर्पित करके पूजा करना है और धूप दीप से, कपूर से आरती करनी है। सायंकाल लक्ष्मी माता का घर पर पधारने का समय होता है और जब आप अपने गहनों की पूजा कर रही होती हैं, यह देख करके लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों पर पूरा अनुग्रह रखती है, कृपा करती है। कोई गहना यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मायूस होने का स्थिति नहीं है, मायूस होने का सवाल ही नहीं है। जो आपके पास प्रचलित सिक्के होते हैं, चाहे वो 10 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, चवन्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सिक्का जो प्रचलित सिक्का है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। रात के भोजन में कोई भी मीठी चीज बना करके लक्ष्मी माता को उसका नैवेद्य खिलाना है, चाहे आप थोड़ी सी 2 चम्मच खीर भी बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। और जिस दिन शुक्रवार है उस दिन संपूर्ण शाकाहारी रहना है, यह ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है और जो आप आसानी से कर सकती हैं महिलाएं, और जिनको अपने घर में समृद्धि चाहिए, जिनको अपने घर में सुख शांति चाहिए, उनको तो यह छोटा सा उपाय करना ही चाहिए। आइए अब बात करता हूं एक और उपाय की, जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर है। बाहर से घर आते समय कोई भी एक वस्तु जो बाजार से खरीदी नहीं हो, वो साथ में लेते हुए घर आना है, भले ही वह पेड़ की एक टहनी हो या पत्तियां ही क्यों नहीं हो। सामान्य उपयोग में आने वाली कोई भी मामूली चीज हो, आपको घर पर लेकर के आना है। और चाहे घर के अंदर नहीं लाते हैं, कोई बात नहीं, फाटक के अंदर आते में छोड़ दीजिए। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। देहात में या पुराने समय में व्यक्ति घर आते समय कुछ न कुछ साथ लेकर के आते थे, और चाहे वे लोग नदी या तालाब के किनारे से घर वापस आते समय लोटे को साफ करके उसमें पानी भरकर ही ले आते थे। यह प्रथा आज भी हमारे देहाती संस्कृति में विद्यमान है। इस नियम के कारण लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती और नई लक्ष्मी, नवीन लक्ष्मी निरंतर बढ़ती ही रहती है। बहुत छोटे उपाय, बहुत सिंपल से उपाय हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शानदार है। एक प्रकार से लक्ष्मी आकर्षण का, वशीकरण का यह उपाय होता है। वशीकरण का अर्थ है अपने अनुकूल करना, जो आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको मिले। तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ
आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इसलिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसका 10% मुझे भी मिल जाएगा, इसलिए मेरे को भी फायदा है। इसलिए आप ये उपासना, ये प्रयोग, शुभ कर्म जरूर करिएगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ, अब दीपावली बस आने ही वाली है। दीपावली से संबंधित बहुत सारे एपिसोड मैंने दे रखे हैं चैनल पर, वो जरूर देखें। उसमें शुभ मुहूर्त है, उसको नोट करें और उसके अनुसार कार्य करने का एक प्रकार से एफर्ट करें, प्रयास करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी आपकी रक्षा करे, श्री गणपति महाराज आपकी रक्षा करे, सद्बुद्धि दे, आपके घर में सुख शांति व्याप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।